समझाते हैं कि इस प्रकार से मान लीजिए भक्त प्रहलाद जी समझा रहे हैं, समझाते हैं कि मनुष्य की उम्र कितनी है। किसी ने कहा 100 वर्ष, कहा 100 वर्ष ऐसे आचरण करोगे 100 वर्ष जियोगे। क्यों? जीवेद सर्वदा सतम की परिकल्पना हमारे मनुष्यों ने की है जरूर, लेकिन आज हमारा आपका सदाचरण जो है ऐसा नहीं है कि हम आप 100 वर्ष जी ही सकें, ऐसी कोई बात नहीं। तो वही चीज बताते हैं कि 100 वर्ष, अरे जीवन का आधा घंटे अहोरात्र की कल्पना है ज्योतिषियों की ना। 24 घंटे में आधा सोने में निकल गया, आधा बचा, और उसमें वैसे भी आधा बचपन में भी निकल गया घूमना टहलना, कुछ रोग भाव में निकला, कुछ नौकरी व्यापार के लिए निकला ना। नौकरी व्यापार के लिए, नौकरी व्यापार भी सही नहीं हुआ न, तो 2 नंबर का काम करने लगा। 2 नंबर का काम कर रहे हैं तो ये जान रहे हैं कि ये ईप्सित चीज नहीं, अभीष्ट नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों का परित्याग करके हमें जो है भगवान की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार से समझाए न, समझाए, और भगवान जब समझा देते हैं तो समस्त जितने भी प्रहलाद के साथी थे ये सब झूम उठते हैं, झूम उठते हैं। सब लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे जय राम। राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। इस प्रकार से सब भगवान की स्तुति करते हैं और सब जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्त है ताकि। अब गुरु जी के द्वारा हिरण्यकशिप को आह्वान बुलाते हैं। हिरण्यकशिप देखता है कि देखिए अब सुधार होना ही कठिन है। वो आंखें को लाल पीली करके तुरंत जो है कोपवेश चलंद्रातः पुत्रम हन्तु मनोदधे, अब क्रोधित हो जाता है। क्रोध के कारण शरीर में कंपन होने लगा है हिरण्यकशिप के, उसकी शरीर कंपायमान हो गई। वह कहता है ना, किसी की आंख खुली तो पलक को भी नहीं झपकाता है हिरण्यकशिप को देख करके डर के मारे। सब लोग शांति भाव से खड़े हैं। प्रहलाद जी जो ही पीछे मुड़े तो हिरण्यकशिप ने प्रहलाद पर हजारों गालियां सुनाना शुरू कर दिया, गालियों की बौछार शुरू कर दिया। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलदेकराधम स्तब्धम मच्छासनो भूतम नेष्ये त्वाद्यमक्षयम् क्रुद्धस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वराः तस्यमेव धीमोह शासनम किं बलोत्याह। बतलाते हैं, अरे दुर्विनीत नाधम, अब तुझे मेरे कोप से कोई भी पूरे ब्रह्मांड में बचा नहीं सकता। मैं जब क्रोध करता हूँ ना तो पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है। और ये जान लो ब्रह्मा जी के अमृतत्वों ने मुझे अमर हो गया हूँ। ये जान लो संसार में कोई भी ऐसा शक्तिशाली प्राणी नहीं है जो कि मुझसे जीत सके। भवतस्य राजन स्वयं बलमयी, में जो बल है वह ब्रह्मा का दिया हुआ है। आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा मैं अमर हूँ। अरे आपको जानना चाहिए, जानना चाहिए कि ब्रह्मा जी के वरदान के द्वारा आप अमर हो, और ब्रह्मा जी को जो बल देते हैं ऐसे हमारे प्रभु जी के द्वारा ब्रह्मा जी को ऊर्जा मिलती है,
संपूर्ण चराचर जगत के जो स्वामी हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राणवायु जहाँ से मिलती है ऐसे हमारे स्वामी हैं। ये जान लीजिए हमारे भगवान यदि प्राणवायु को खींच लें, अपनी प्राणवायु को खींच लें तो समस्त संसार विकल हो जाएगा। देवताओं की क्या विशाल है, देवता तो टिक ही नहीं पाएंगे। क्यों? अब यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं। परशुराम जी महाराज राम जी को बार बार खर्चा दिखा रहे थे और लक्ष्मण जी उनको छेड़ रहे थे। ये थे परशुराम जी महाराज जान नहीं रहे थे। और परशुराम जी जो है वो क्रोध के अधीन थे। उनके मन में भावना हुई कि मैं इन बच्चों को मार ही डालूंगा, ये जो है मुझसे खिलवाड़ कर रहे हैं, मुझे पहचान नहीं है। जबकि वास्तविक स्थिति क्या थी, परशुराम जी ही पहचानने में देर कर रहे थे। ये जान लीजिए लक्ष्मण जी जो ही वो फरसा उठाते, अब लक्ष्मण जी कहते हाँ वार तो करो। अब इनका वार करने जैसे इनके हाथ में कुछ बल ही न हो, इनके हाथ से वार हो ही नहीं रहा है। जब यही स्थिति लगातार बन गई तब परशुराम जी के मन में आया कि हो सकता है हमारे वही प्रभु ही आ गए हों। लक्ष्मण ने कहा कि आप पहचान गए? कहा नहीं, मैं अभी नहीं पहचाना। कहा तो ये हाथ उठ नहीं रहे हैं, हाथ आपके पहचान गए, हाथ जो है आप वार करने पड़ते हैं लेकिन वार नहीं हो रहा है हम लोगों के ऊपर। और अब आप पीछे हैं, आप नहीं पहचान कर रहे हैं। आपको पहचानना चाहिए कि सारे संसार को के शक्ति प्रदाता, समस्त प्राणियों के शक्ति प्रदाता यही है। आप जान लीजिए। तो इसीलिए अपना संदेश बोल करने के लिए परशुराम जी महाराज बोलते हैं, राम रमापति कर धन लेहु, खैचत चाप मिठत संदेहु। राम रमापति कर धन लेहु, खैचत चाप मिठत संदेहु। राम रमापति कर धन लेहु, खैचत चाप मिठत। जैसे ही आप इस धन पर चढ़ा देंगे, मैं जान लेंगे धनुष देने के लिए परशुराम जी आगे बढ़ ही रहे थे कि परशुराम जी से धनुष अपने आप ही छूट गया और राम जी के हाथ में तुरंत पहुंच गया। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जब पहुंच गया देत चाप आप ही चली गए परशुराम परशुराम जी आश्चर्यचकित हो गए। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि मेरा हाथ तो चैतन्य था, ये जड़ कैसे बन गया। और धनुष जड़ थी, वो चैतन्य बन गई। चैतन्य मान सीधे हमारे हाथ में छूटकर प्रभु के हाथ में पड़ गई। समझते नहीं स्वयं मेरे हाथ से चल के राम जी के हाथ में वही खेल है। जान लो ये पुराना खेल